नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 10 नंबर ज्ञान के एक और धमाकेदार एपिसोड में। वैसे तो भारत के वैज्ञानिक आज भी दुनिया में किसी से कम नहीं है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस मार्स मिशन को नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां अपने कई प्रयासों में अरबों डॉलर को खर्च करने के बाद कर पाई हैं, वहीं हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी पहली कोशिश में इसको अंजाम दे दिया था और मंगलयान को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर भेज दिया, वो भी सिर्फ 450 करोड़ रुपए में, जो आज तक का मंगल ग्रह पर भेजा जाने वाला सबसे सस्ता अंतरिक्ष यान है। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया का सबसे छोटा कण जिसको हम गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन कहते हैं, इसकी खोज भी अपने भारत के ही महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी और उन्हीं के नाम पर इस कण का नाम हिग्स बोसोन रखा गया। मगर दोस्तों, आप चाहे माने या ना माने, मगर जो आधुनिक आविष्कार आज मानव ने धरती पर किए हैं, उनमें से कई आविष्कार भारत पहले ही कर चुका था। तो आज हम बात करते हैं ऐसे ही 10 महान आविष्कार के बारे में जो भारत ने किए थे। 10वां आविष्कार है व्याकरण। क्या आपको पता है कि आज से 500 ईसा पूर्व महर्षि पाणिनि ने सबसे पहला व्याकरण लिखा था। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय माना जाता है। वैसे तो इससे भी पहले विद्वान लोगों ने व्याकरण लिखा, लेकिन सबसे प्रचलित पाणिनि का हुआ। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक शोध के अनुसार कंप्यूटर के लिए सबसे सूटेबल भाषा संस्कृत को ही माना गया है, क्योंकि यह दुनिया की सबसे शुद्ध व्याकरण रहित भाषा है। नौवां आविष्कार है रेडियो। वैसे तो रेडियो का इन्वेंटर जी मार्कोनी को माना जाता है और इसके लिए उनको 1909 में वायरलेस टेलीग्राफी के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में मार्कोनी को जगदीश चंद्र बसु की लाल डायरी के कुछ नोट्स मिले थे, जिसके आधार पर उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। रेडियो तरंगों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन मिलीमीटर तरंगों के रूप में खोजकर्ता जगदीश चंद्र बसु ने 1895 में किया था, पर मार्कोनी ने इसके 2 साल बाद ही प्रदर्शन किया और सारा श्रेय वे ले गए। 8वें नंबर पर है बटन। अब आप सोच रहे होंगे कि बटन भी कोई आविष्कार है। अरे भैया, ऐसा नहीं सोचते। धरती पर सुई से लेकर सागर तक सब आविष्कार ही है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि बटन का आविष्कार भी सबसे पहले भारत में ही हुआ था। जब आप सोच रहे होंगे कैसे, इसका पहला सबूत मोहनजोदाड़ो की खुदाई में सभ्यता में मिला था। खुदाई में बटन पाए गए थे। सिंधु नदी के पास आज से 2500 से 3000 साल पहले यह सभ्यता अपने अस्तित्व में थी। 7वां आविष्कार है गुरुत्वाकर्षण। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार तो न्यूटन ने किया है, लेकिन नहीं। प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री भास्कराचार्य के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि, और जिसको विभिन्न भाषा में ट्रांसलेट भी किया गया और यूरोप में यह किताब बहुत प्रचलित हुई थी। इसमें एक काव्यांश में लिखा गया है, पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से ही अपनी ओर खींच लेती है। इस कारण आकाश का पदार्थ कभी पृथ्वी पर ही गिरता है। अब तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप खुद ही सोच लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण को पहले न्यूटन समझा या महान खगोल शास्त्री भास्कराचार्य। 6ठे नंबर पर है ज्यामिति यानी ज्योमेट्री। भले ही ग्रीस के महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत 500 ईसा पूर्व दिया हो, लेकिन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और शुल्ब सूत्र तथा श्रौत सूत्र के निर्माता बौधायन ने रेखा गणित ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों की खोज करीब 800 ईसा पूर्व कर ली थी। इस बात से लोग इसलिए अनजान हैं क्योंकि उस समय रेखा गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति को भारत के शुल्ब शास्त्र कहा जाता था। 5वां आविष्कार है पहिए का आविष्कार। आज से करीब 5000 साल पहले महाभारत और रामायण में भी पहियों का वर्णन मिलता है और ग्रंथों से तो ये बात स्पष्ट होती है कि उस वक्त के जो युद्ध लड़े गए थे वो रथ पर ही लड़े गए थे और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी भी बने थे। तो इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि पहिए का आविष्कार ईरान में नहीं बल्कि भारत में हुआ है। 4था आविष्कार है बिजली। मैं जानता हूं कि आपको पता है आधुनिक बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था और बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने। और इस बात को भी आप जानते होंगे कि बल्ब को बनाते समय थॉमस एडिसन 1000 बार असफल हुए थे, लेकिन यह आविष्कार महर्षि अगस्त पहले ही कर चुके थे।
क्योंकि थॉमस एडिसन अपनी किताब में खुद लिखते हैं कि जब रात में मैं महर्षि अगस्त द्वारा लिखे गए संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया, उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिसका अर्थ था कि एक मिट्टी का पात्र लें, उसे कॉपर शीट डालें और कॉपर सल्फेट डालें, फिर बीच में गीली लकड़ी की डस्ट लगाएं, ऊपर मरकरी तथा जिंक डालें, फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वरुण शक्ति यानी इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। तीसरा आविष्कार है अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र से मेरा मतलब सिर्फ धनुष या तीर तलवार से नहीं, बल्कि मेरा मतलब रामायण महाभारत के दौरान उपयोग किए गए आग्नेय अस्त्रों से, जैसे वरुणास्त्र, पशुपतास्त्र, सर्पास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक ऐसे अस्त्रों से है। और आज के ज़माने में आप देखते हैं कि इन्हीं चीज़ों को बंदूक, मशीन गन, तोप, मिसाइल, विषैली गैस या परमाणु बम भी कहा जाता है। हम यह कह सकते हैं कि आज के मुकाबले उस वक्त में यह हथियार ज़्यादा एडवांस थे। दूसरे नंबर पर है सर्जरी। इस बात से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी बहुत उपयोग की जाती है, खासकर फिल्म इंडस्ट्री में तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। कुछ अभिनेत्रियां, कुछ अभिनेता अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं। पश्चिम देश के लोग तो इसको उनके द्वारा की गई एक बहुत बड़ी खोज मानते हैं, और हम भी मानते हैं कि भले ही आधुनिक सर्जरी का आविष्कार भले उन्होंने किया हो, लेकिन भारत में 3000 साल पहले सर्जरी का आविष्कार हो चुका था। महर्षि सुश्रुत ने 1000 ईसा पूर्व अपने समय के स्वास्थ्य चिकित्सकों के साथ मिलकर कृत्रिम अंग लगाने, पथरी का इलाज करना और प्लास्टिक सर्जरी जैसी रोगों को ठीक करने की युक्ति खोज ली थी। और पहले नंबर पर है एरोप्लेन। आप सोच रहे होंगे कि एरोप्लेन का आविष्कार तो राइट ब्रदर्स ने किया था, क्योंकि आपने बुक में वही पढ़ा जो आपको जानकारी बिल्कुल सटीक है, क्योंकि यह बात सही भी है। आधुनिक विमानों का जनक राइट ब्रदर्स को ही जाता है, मगर महर्षि भारद्वाज द्वारा 14वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में लिखी गई एक ग्रंथ विमान शास्त्र को, जो कि संस्कृत पद्य में रचित एक ग्रंथ है, जिसमें विमानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। साथ ही साथ हवाई युद्ध के कुछ नियम भी बताए गए हैं। गोधा, परोक्ष, पुष्पक जो रावण का विमान हुआ करता था, उन सभी विमानों का उल्लेख तो हमारे ग्रंथों में पहले ही से ही मिलता है। इससे जाहिर होता है कि पहले ही विमानों का आविष्कार हो चुका था और इसका जन्मदाता भारत ही था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद है मज़ा आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को रेकमेंड कीजिए। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। धन्यवाद।